हाय गाइड, कैसे हैं। जेसीआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के हम लोग चैप्टर 6.1 जो त्रिभुज है, ट्रायंगल, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग का 5 चैप्टर हो चुका था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी को रेडी है? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान दिया हुआ है, खाली स्थान को भरना है। तो सभी विरित क्या होते हैं बताइए। तो सभी विरित क्या होते हैं? तो सभी विरित क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। सभी विरित क्या होते हैं? समरूप होंगे। बोलेंगे क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं बताइए। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग भी क्या होता है? समरूपी। सर्वांग समरूप नहीं होता है तो समरूपी हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या हो जाएगा? तो इस समबाहु हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो क्या है? भुजाओं की समान संख्या, दो बहुभुज बोरा समान होते हैं। ठीक है। तो दो बहुभुज समान होते हैं तो उनके संगत कोण क्या हो जाएगा? बराबर होगा। उनकी संगत कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहला में बराबर हो जाएगा। उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती हो जाएगा। समझ गए? चलिए इतना तो हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्नलिखित युग्मों से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां। पहले समरूप आकृतियां का दो भिन्न भिन्न उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो समरूप आकृतियां लोग करते हैं। एक हो गया। चलिए अब देखिए, ये समरूप आकृति हम लोग ले लिए हैं। सभी कण समान है कि नहीं? सभी कण इसका समान है, इसका भी सभी कण समान है। तो कितना डिग्री का होता है? ये 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, सभी समरूप का बात कर रहा है। समरूप हम लोग ले लिए हैं। लेकिन ये देखिए, ये वृत्त ट्रेंगल जो है, ये त्रिभुज, ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ हम लोग का कितना है? 1 सेंटीमीटर लिए हैं। 1 सेंटीमीटर का ये त्रिभुज बनाए हैं। ठीक है, सभी तरफ 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ 2 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या है? 2 सेंटीमीटर है। चलिए पहला का आंसर हो गया, राइट डाउन कर लीजिए। हो गया। आगे बढ़े। चलिए इसी में दो गो है, दो क्वेश्चन, तो मिटाते हैं इसको। ठीक है,
इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं है, जो क्या बोल रहा है, समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां लीजिए। जो समरूप नहीं है, यहाँ पे और एक उदाहरण आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ समरूप आकृतियां का पूछ रहा था, तो एक वर्ग भी बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लीजिएगा। वर्ग पहले ट्रायंगल तो बना लिया ना जी, देखिए ट्रायंगल ले लिए, एक छोटा लीजिएगा एक बड़ा लीजिएगा, ठीक है। इसी में और एक कर दीजिएगा, वर्ग बनाइएगा छोटा और एक बड़ा वर्ग बनाइएगा, हो गया। इसी तरह बनाइएगा, दोनों का नाम ले लीजिएगा, समझ गए कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है दूसरी नंबर क्वेश्चन हम लोग का, समलंब और वर्ग है, ठीक है। एक हम लोग वर्ग लेते हैं, हो गया, थोड़ा क्या कीजिए, दूसरा एक हम लोग वर्ग लेते हैं। चलिए ले लिए हम लोग, तो हम लोग इसका नामांकन करते हैं, ठीक है। इसको P Q R S देते हैं, ठीक है। इसको A B C और D देते हैं। तो एक ये हो गया है, ये क्या है, समलंब और वर्ग है। क्या है, इसको बोल सकते हैं समलंब और वर्ग है, ठीक है, और वर्ग है, ठीक है। अब त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में देखते हैं, क्या देखते हैं, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, यही है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज लेते हैं। पहले हम लोग ट्रायंगल खींचेंगे, ट्रायंगल ले लिए हैं एक, ठीक है। अब हम लोग ले लिए हैं, तो ये हम लोग त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसको भी नाम दे सकते हैं A B C, इसको भी P Q R S, तो ये दोनों हम लोग का हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, समरूप है कि नहीं बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर चारों तरफ लिया है, यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिया हुआ है। तो यह हम लोग का क्या है, नाम दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे अतः चतुर्भुज PQRS है, ठीक है, RS और ABCD समरूप नहीं है, समरूप है, एक जैसा नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। जैसा कि उनकी भुजाएं अनुपातिक है, अर्थात 1 और 2 है, उनके अनुरूप कोण समान नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको प्रमेय संख्या 6.1 को बना लीजिएगा, ठीक है, वहां बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का सिक्स पॉइंट वन खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को लाइक करवाना है और शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।